Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Shamzan. And you're watching Meaningful. जी वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। आज आपको एपिसोड वेडनेसडे को देखने को मिल रही है क्योंकि हम कुछ बिजी थे। एक्चुअली सैटरडे नाइट वाज वेरी बिजी और हम घर आए कोई सुबह 8:30 बजे। हम दोस्तों की महफिल में बैठे और हमें पता ही नहीं लगा कि संडे को हमने शूट भी करना है, तो इस वजह से फिर हमने कहा कि हम एक दिन ब्रेक ले लेते हैं, जिसकी वजह से शूट थोड़ा सा डिले हो गया। अदरवाइज ब्रेकफास्ट का भी बताएं। हाँ, फिर हमने ब्रेकफास्ट भी किया। अभी बकायदा हुक्म आया है कि इधर उधर नहीं जाना, ठीक है। और ब्रेकफास्ट भी किया, बड़ा मजा आया और उसके बाद फिर हमने शूट कैंसिल कर दिया और आज हम आपको मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम अम्मू से पूछेंगे आज हम कौन कौन से सेगमेंट्स करने वाले हैं। आज हम हमेशा की तरह वही करेंगे। सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करेंगे, फिर हम जो है वो इंटरव्यू करेंगे, फिर हम कंटेंट करेंगे, फिर हम टिकटॉक का वायरल ट्रेंड करेंगे और एंड पे आपके कमेंट्स, मीन कमेंट्स लेंगे। टिकटॉक से रिलेटेड जो भी चीजें चल रही हैं हम वो बताएंगे, ठीक है। टिकटॉक हमारा एक अब सेगमेंट परमानेंट हो गया, जैसे हमारा इंटरव्यू परमानेंट है, कंटेंट परमानेंट है, न्यूज़ परमानेंट, इस तरह टिकटॉक भी परमानेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम न्यूज़ सेगमेंट से। सबसे पहले न्यूज़ मैं लेके आता हूँ। हुआ ये कि रिसेंटली बेरोज सब्ज़वारी एक इंटरव्यू में नजर आए और पॉडकास्ट विद उनका नाम मेरे ज़हन से निकल जाता है, पी फॉर पुकाओ वाले जो हैं, वो जो उनके जो रिजवान नहीं तौबा करो, एक्चुअली मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया उनके बारे में। हाँ, लेकिन उनका नाम है कुछ आज आप भी नाम भूल गए मेरी तरह। अच्छा खैर, जब तक ये नाम ढूंढते हैं मैं आपको बताता हूँ। उधर उनसे पूछा गया कि जो लड़कियां बाइक चलाती हैं उनके बारे में। लड़कियां बाइक नहीं चलाती, जो बाइक पे बैठी होती हैं, अच्छा, टाइट कपड़े पहन के। तो फिर उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। और उन्होंने और भी काफी बातें की के लपेट के बैठे अपने कोई चादर, हाँ चादर ले लें, कुछ भी ले लें यार, क्या नादिर अली, यस मैंने फौरन ढूंढ लिया। सॉरी, हाँ बताएं। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो लड़कियां जो हैं ये टाइट कपड़े पहन के, वैसे उन्होंने और भी काफ़ी सारी बातें की। पहले शुरू वैसे बाइक वाली सिलसिले से शुरू हुआ कि लड़कियां बाइक पे बैठ, लेकिन बाइक की डिस्कशन कहाँ से आई? डिस्कशन एक्चुअली नादिर अली, आपको पता है ना, फिर वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालते हैं। कहाँ थी आप आप कहाँ थी इतने अरसे से? तो इस तरह की चीजें निकाल लेते हैं ना, तो उनको ये कहाँ थी बाइक्स, मोटर बाइक्स। छोड़ दो। ये जो तुम इस तरह की छोड़ दो कहते हो ना, लोग कहते हैं कि मैं फिर नीच हूँ। नहीं, क्यों? मतलब वो ऐसी देखो मेरी बात सुनो अरसलान। होता कुछ इस तरह से कि जब एक पानी बहुत ज्यादा सैलाब आने वाला तो बंद बांधना पड़ता है। अच्छा, तो मैं वो बांध टूट जाएगा, तुम सैलाब हो और मैं उस पे बांध दूं। अच्छा खैर, तो उन्होंने कहा कि लड़कियां ऐसे टाइट कपड़े पहन के बाइक पे बैठती हैं, तो उनको चाहिए कि ख्याल की करना चाहिए, खुले कपड़े पहन के बैठना चाहिए। अब मेरी बात सुने, एक औरत घर से निकली है घर का काम करने के लिए, अपने भाई के साथ, अपने बाप के साथ, अपने कोलीग के साथ भी, चलो कह लो किसी के साथ भी निकली है। अब वो ये देखे कि मैंने किस तरह कपड़े पहन के बाइक पे बैठना है, वो घर से निकलना छोड़ दे बेचारी। अच्छा, मैं इसमें ये भी कहूंगा, अच्छा देखो, नहीं मेरी बात सुनो, आई ऑल्सो इसमें एक चीज ये है, चलो खुले कपड़े भी पहन लिए, क्या आपकी नजरें रुकेंगी? क्या देखने वालों की नजरें रुकेंगी? नहीं रुकेंगी। देखने वाले तो अबाए में भी लड़कियों को ताड़ लेते हैं। बुरखे में जा रही है नौकरी करने, रेडार लगे हुए हैं इस कौम के सबके। And I have seen this like thousands of अच्छा, times. मुझे ना एक प्रॉब्लम है जी। मुझे एक प्रॉब्लम है वल्गैरिटी। मुझे ऐसा फील होता है कि वो कपड़ों से नहीं होती। हाँ, ठीक है, वो उसकी रीजन ये है कि कभी कभी आप देखें स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस डांस कर रही होती हैं, लेकिन उनसे वो एक वो लस्टीनेस और वो नहीं आती, जबकि हमारे स्ट्रेट ड्रामे में कमीज शलवार पहन के भी आपको 101 गंदी चीजें नजर आएंगी। इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन, ठीक है, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो प्रेजेंटेशन, तो फिर अगर आपने खुला काफ्तान भी बनाना है तो उसमें भी आप सेक्सी दिख सकते हैं, बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेक्सी या रिवीलिंग दिख सकते हो, ठीक है, आप सलवार कमीज में भी रिवीलिंग दिख सकते हो, आई फील लाइक। तो इस चीज से मैं पार्शली ये बात से भी मैं एग्री करूंगा कि इतने टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए बाहर जाने के लिए। इसको अगर आप इस प्रोस्पेक्टिव से देखें कि फॉर एग्जांपल आप बाजार जाते हैं, तो बाजार जाने के लिए मैं अब कोई बहुत ज्यादा सलमा सितारा या कुछ इस तरह के, यू गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे नहीं पहनूंगा, या ऐसे नहीं पहनूंगा कि जो मुझे बहुत ज्यादा लाइक एट द एंड ऑफ द डे मैं वो इंसान, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं वो इंसान हूँ जिसे टाइट कपड़े अनकंफर्टेबल कर देते हैं। अगर कोई कंफर्टेबल है उसको कैरी करता है और वो कुछ बहुत ज्यादा वल्गैरिटी उन कपड़ों में नजर नहीं आ रही, सो इट्स ओके। लेकिन बेरोज सब्ज़वारी का ये कहना ठीक है? उनका कहना एक लिहाज से इसलिए भी ठीक है क्योंकि वो जिस
ब्रॉट अप से आते हैं, एट दैट टाइम हमारा यही चल रहा था। ठीक है, तो मतलब जो हमारे बापों के जमाने के लोग हैं, हाँ, वो यही सोचते हैं। लेकिन चूंकि कुछ चीजें जो आपने बहुत बचपन से सीखी होती हैं उन्हें अनलर्न करने में टाइम लगता है। उनको नहीं पता था कि उनकी ये स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ दी जाएगी, जो कि तोड़ मरोड़ दी गई है। द कॉन्टेक्स्ट बेब, ओके, कॉन्टेक्स्ट जो है वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो अपना बचपन बताना चाह रहे हैं, बट उनकी नीयत इतनी गंदी नहीं होगी जितनी गंदी प्रेजेंट हो रही है। आई फील लेकिन उन्होंने ये भी बाद में कहा ना कि फैशन शो पे लड़कियां किस किस तरह के कपड़े पहनती हैं, तो फैशन शो में तो उनकी बहू भी किस किस तरह के कपड़े पहनती रही। लोगों ने फिर यही चीज, यही क्लिप चला के ना, और फिर लोगों ने सदफ कमल का वो कैफर सुरूर गाना लगा दिया। जी मैंने देखा। तो फिर लोग तो ऐसे हैं, अगर आप किसी की मॉरल पॉलिसिंग करेंगे तो फिर वो लोग भी आगे से रिटेलिएट करेंगे ना, तो फिर आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। चीज सीखी है कि टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक राइट, वन राइट। ये बड़ा प्यारा चीज है, लेकिन हम अब मैं इस कंपैरिजन के खिलाफ हूं। ये कंपैरिजन नहीं बनता। जहां हम मैं लोगों की बात कर रहा हूं ना, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि हम जो है कि किसी पे क्यों थोपें। लेकिन हम फिर बचपन से ये भी सुनते आ रहे हैं कि आपने अपनी मंजी थले सोटा फेरना है। मंजी थले सोटा, अच्छा ठीक है, हाँ, ओके, ये भी है। लेकिन वो वहाँ पे सदफ कमल की प्रेजेंटेशन तो नहीं ना कर रहे। हाँ, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट उनकी फैमिली में ऑलरेडी सारी फैमिली शोबिस है अगर देखें, ठीक है, तो उनकी फैमिली में सिर्फ सदफ कमल ही तो नहीं है शोबिस में। उनकी जो एक्स डॉटर इन लॉ थी वो भी शोबिस में थी। उनकी फैमिली में देखें और भी लोग हैं, ठीक है, मोमल वगैरह, ठीक है, तो वो भी तो उनकी फैमिली से ही है ना, तो वो भी ड्रामों में काम करती है और वो भी मतलब, तो इस तरह की नहीं। आई थिंक जैसे हम अक्सर बड़ों के साथ बातें करते हैं ना, तो उनको बड़ा वो बेचारे हो जाते हैं डी ट्रैक। आई फील लाइक सारे मैंने नोट किया हमारे। फिर उनको देख लें, फिरदौस जमाल को देख लें आप, कितने फिरदौस जमाल तो फिर वो डटे रहे ना अपनी बात पे, वो डटे रहते हैं आजकल वैसे। वो उनको कैंसर डायग्नोस हुआ है। हाँ, अल्लाह ताला उनको शिफा अता करे। लेकिन उनके बेटे आजकल टिकटॉक पे बहुत छाए हुए हैं। जी, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि हमने सोशल मीडिया की एक्सेस की वजह से ना हमने बर्दाश्त करना छोड़ दिया। आई फील है कि अगर उन्होंने बात की, दैट्स ट्रू, वो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, जो चरोज साहब ने बात की वो गलत बात है। सॉरी, बेरोज साहब ने जो बात की वो गलत बात है। लेकिन हम उस बेसिस के ऊपर फिर अब उनको बहुत ज्यादा आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना है कि इस तरह ये होगा कि हमारे अंदर ना डे बाय डे फिर टॉलरेंस खत्म हो जाएगी। आई फील लाइक यार, लेकिन ये देखो ना कि हम टॉलरेंस बड़ों के लिए खत्म हो जाएगी, तो ये नहीं होना चाहिए। देखो, आप भी कोई भी उठ के किसी पे भी उठ के बात कर दे कि नहीं ये गलत है, आप खुद मुझे इस चीज का कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का भी एक तरीका होता है। उनको अच्छे तरीके से समझाना चाहिए था। इसके अलावा बहुत ज्यादा इंट्रीग मुझे ऐसा फील होता है कि होस्ट ने किया उनको, कि होस्ट फिर इस तरह का कंफर्ट जोन क्रिएट करते हैं कि उनसे फिर ऐसी बातें निकलें कि जो उनको व्यूज दर व्यूज दें। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, मुझे ऐसा अब उन्होंने ये भी बात की ना कि अगर बारिश हो जाए तो वो उन्होंने की, वो होस्ट ने की। अब उनसे किया गया तो वो तो जवाब देंगे ना। मैं तो तुमसे गंदे गंदे सवाल पूछने शुरू कर दूं, तुम फिर उनके गंदे गंदे ही जवाब दोगे। और वैसे भी वहां पे फ्रेंडली माहौल बना हुआ था ना, थोड़ा सा कुछ उस तरह से एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो गया। फिर दो लड़के आपस में बैठे थे, दो मर्द आपस में बैठे, और कहीं ना कहीं वो फिट इन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे वो दूसरे, वो कौन था आर्टिस्ट है, वो आजकल बड़ा पॉडकास्ट कर रहा है, शिगड़ी, क्या नाम है, शहबाज शिगड़ी, उनका आजकल पॉडकास्ट होता है। उसमें रज के सेक्स की भी बातें होती हैं, उसमें ड्रग्स की भी बातें होती हैं। अब वो कूल बन रहे हैं। अब उधर जाके आप उधर आपको मिसोजिनिस्ट भी नहीं नजर आएगी, उधर आपको ड्रग्स और सेक्स, फक बहुत यूज होता है वहाँ पे। ठीक है, इस तरह की बातें वहाँ पे यूज होंगी, तो फिर आप जो है फिर मतलब लाइक उधर आप उनको फुल हैंड दे रहे हैं, जबकि इधर जो है अगर उस बेचारे ने इस तरह से भी कह दिया तो फिर आप एक्सेप्टेंस रखें। आपको दुनिया में हर तरह के इंसान मिलेंगे। आई फील लाइक कि मुझे बिरोज सब्ज़वारी की स्टेटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये है कि उनको समझाने की जरूरत है। वो बेचारे अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं आजकल के दौर में, जो कि बहुत मुश्किल है। और और सेकंड ये कि जो शहबाज शिगड़ी टाइप माहौल आजकल पॉडकास्ट में देखने को मिल रहा है जगह जगह, तो उनको लगा कि शायद इधर भी उस तरह का है। तो फिर वो तो बड़े हैं, बड़े फिर जब वो खोलते हैं फिर उनका तो फिर वो सारा लोग भी पॉलिसिंग के लिए आ जाते हैं ना, मॉरल पॉलिसिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि गलत है। ये है कि आप उन्हें कह सकते हैं कि उन्होंने कहा गलत है, लेकिन
आप उनको जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं वो गलत है। आई फील मेरी पर्सनल ये सोच है। ठीक है, वैसे भी लोग इतना कोई नहीं पागल हुए, आपको पता है 1-2 दिन की बात है। नहीं पागल तो हुए थे बड़ी, जब मीम्स तक बात चली जाती है, जब फनी मीम्स बनने लग जाते हैं, इट मींस लोग पागल हुए हैं। चलो सो ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इस बारे में बाकायदा बात करना चाहूँगा। रिसेंटली फिरोज खान ने अपनी एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने ड्राइव कर रहे थे अपने बेटे को ड्राइविंग सीट पे बिठाकर जिसके ऊपर शनीरा अकरम जो कि वसीम अकरम की वाइफ है, और वसीम अकरम के मेरे ख्याल में नाम ही काफ़ी है, कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्होंने वैसे तो शनीरा के भी नाम काफ़ी है लेकिन फिर भी क्योंकि नहीं मुझे प्रीमियस सेट करना पड़ना है ना, भाभी वाला, ठीक है ओके। तो उसके लिए जी फिरोज की उनकी स्टोरी पे उन्होंने कहा कि दिस इज रॉन्ग which she was right, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि आप एक स्टार हैं और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जिस तरह की आप चीज़ें करते हैं नो डाउट आपका भी फिर वही, आपके जो फैंस हैं आपका भी वही दिल करता है करने को। आप जब आजकल इंस्टाग्राम पे जगह जगह बहुत सारे लोगों को देखते हैं शूट लगाते हुए, डिफरेंट शूट्स करते हुए, रील्स डालते हुए कोई, तो फिर आपका भी दिल करता है आप भी करेंगे, तो फिर हमको करते हैं। फिर अब उनकी देखा देखी, और ये आज से नहीं है, शुरू से ही है, लोग अपने स्टार्स को कॉपी करते हैं जी। तो उन्होंने बोला कि इट्स वेरी अनसेफ, इवन 30 की भी स्पीड के ऊपर अगर थोड़ी सी भी ब्रेक लगेगी तो बच्चे के साथ लगेगा, और कोई उसको सीट बेल्ट नहीं है, कोई वो नहीं है, वो पीछे वैसे यूजुअली बच्चों को पीछे बिठाया जाता है, ठीक है, सो दैट वो अगर कुछ ऐसी नागहानी आफत आ जाए, जंप भी लगे तो बच्चा थोड़ा सेफ रहे, और उसको भी बेल्ट्स वगैरह और उसकी कायदा वो सीट होती है, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा सा ये कंसर्न शो किया, उसी के देखा देखी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें जी इमरान अशरफ ने भी फिर वो एक पोस्ट लगा दी, कूद पड़े ना, उन्होंने कूद नहीं पड़े, उन्होंने भी एक तस्वीर लगा दी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने उनसे मेंशन किया कि देखिए मैं इसलिए ये चीज़ को टारगेट कर रही थी कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और भी मतलब इन्फ्लुएंस लोग करेंगे, फिर शुरू हो इमरान अशरफ की भी ट्रेंड, और फिर इमरान अशरफ ने भी उसकी जस्टिफिकेशन दी, जी आप अपनी कंट्रोवर्सी में मुझे घुसा के क्यों लेके आ रही हैं। मेरी उस वीडियो को जिसके ऊपर सिर्फ एक दिल बना हुआ है और वो मेरे बेटे के साथ है जो रोज आ रही है, उसको अपनी चलती हुई कंट्रोवर्सी के साथ लिंक कर लिया। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट मोन शनीरा का जो ओपिनियन है, व्हाट डू यू थिंक, उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं 100% एग्री करता हूँ शनीरा से, है ना। उन्होंने बहुत प्यारी बातें की, उन्होंने जो भी बातें की हैं वो 100% दुरुस्त है जी, कुछ गलत नहीं कहा हम लोग। और वैसे भी फिरोज खान की जितनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा 90% पाकिस्तान उनका फैन है जी, और लोग कॉपी करते हैं उनको। मेरा अपना एक फ्रेंड है, वो जिस तरह की शर्ट्स पहनता है फिरोज खान और जिस तरह की चीजें वो कहता है जी मैं ये करूंगा, और फिरोज खान गोदे में बिठा के अपने बच्चे को ऐसे गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी कहेगा भाई मैं भी चलाऊंगा। और आप आगे से ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि मैं जी मेरे पास ये वाला लाइसेंस भी है और मैं इसमें एक्सपर्ट भी हूँ और मैं ये भी रह चुका हूँ, मैं वो जितना मर्जी कर लो यार, वो जस्टिफाई नहीं करेगा, गलत है गलत। और इसका ताल्लुक बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई हरेसर है या कोई ह्यूमन अब्यूजर है, उसका इस चीज से लिंक ही नहीं है। इसका लिंक है आपकी पेरेंटिंग का और आप अपने बच्चों को लेके लिए कितने केयरफुल हैं। इट मींस के वो जो अदालत आपके ऊपर इल्जामात लगा रही है कि आप अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर सकते, तो इट मींस के वो बिल्कुल ठीक है, वो आपने उनको बोलने के लिए वो दिया है। अब हम बात करते हैं इमरान अशरफ की, जो मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बात है यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छी ऑब्जेक्टिव को लेके चलना और उसमें कूद पड़ना और फिर उसमें ये भी शो करना कि मैं तो अपने बेटे के साथ डेली ऐसी तस्वीरें लगाता हूँ, तो इसमें कोई इट्स माय पर्सनल पर्सनल मैटर सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है। एक तो पर्सनल, इफ इट्स योर पर्सनल मैटर, तो क्या हम आपको ये भी नहीं बता सकते कि आप बच्चों को आपकी सेफ्टी के लिए, आपके पर्सनल बच्चे की सेफ्टी के लिए ये भी नहीं कह सकते कि आप इस तरह से करके गलत कर रहे हैं, चाहे आप गाड़ी अंदर ही क्यों ना लगा रहे हो, स्टिल इट्स अनसेफ, स्टिल इट इज यार। बच्चे बेकाबू होते हैं, ठीक है, एकदम वो ऐसे फड़ मार के जाके लग जाएगा उसके साथ, तो क्या करोगे? तो फिर आप बच्चा संभालोगे या गाड़ी संभालोगे? हाँ जी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, उन्होंने अपनी चलती कंट्रोवर्सी में मुझे खुद सीटा है, तो मैंने तो ख्याल में आपने चलती कंट्रोवर्सी में ये वीडियो लगा के अपने आप को खुद घसीटा है, आपने अपने आप को टू गेट फेमस, आई फील लाइक। और सेकेंडली जिस तरह से वो जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इधर से ही आप अंदाजा लगा लें कि कोई एक स्टार जो है, जो ये कंजीनियलिटी शो कर रहे हैं टुवर्ड्स कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, जगह जगह मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे तो पुलिस वाला भी रोक लेता है, तो मुझे तो फिर आंटी रोक लेती हैं जो नीचे से सामान ले रहे हो। नो सॉरी,
आपका ये ट्रीटमेंट जो है ये इस तरह से आप नहीं शो होंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, फैंस के साथ वीडियोस लगा के आप बिल्कुल ऐसे शो नहीं होंगे कि जी आपका तो बहुत ही प्यार है फलाना ढिमकाना है। आप अपनी रिस्पांसिबिलिटीज की वजह से फेमस होंगे, जो रिस्पांसिबिलिटीज आपसे इसे नहीं निभा पा रहे। ठीक है, और उल्टा आप अच्छा होता अगर आप ये वीडियो बनाते कि सॉरी भाभी ही कह लेते, मैंने उन्होंने मुझे ऐसा लगा उन्होंने टॉन्टिंग वे में भाभी बोला, टॉन्टिंग में माँ जैसी होती हैं और इस तरह से उस तरह से आपको ये सूट नहीं। आप सॉरी भी कर सकते थे, आई अपोलोजाइज फ्रॉम माय नेशन। अगर आपने इतना ही कंजीनियल बनना था और आपने अपने आपको एक अच्छा खूबसूरत भोला टाइप्स दिखना, भोला टाइप्स क्या करेंगे, भोला क्या भोला, उधर भी मैंने वो वीडियो भी देखी, उधर भी उनके हाथ चल रहे हैं, ठीक है। सो आई एम सॉरी, आप बस मेरे ख्याल में इससे ज्यादा और आप किसी और क्या जानेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो वीडियोस लग रही हैं ये बड़ा ये असल में ऐसे ही होते हैं? नो, नहीं होते ऐसे। ये बड़े बड़े बदतमीज भी होते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। मैं सिर्फ मैं टारगेट नहीं कर रहा किसी को, इनकी रियल और इनकी सोशल मीडिया लाइफ इट्स वेरी डिफरेंट और आप नहीं जज कर सकते कि कौन ठीक है कौन गलत है। और मेरे ख्याल में यही एक बहुत बड़ा आपके पास मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन होगा इमरान अशरफ के फैंस के लिए कि उन्होंने एक अच्छी चलती हुई मुहिम को किस तरह से उन्होंने अपनी ही कंट्रोवर्सी के लिए यूज किया और उसको किस तरह से किसी और इंसान को टारगेट किया। और आई थिंक दैट्स इट, मेरा ख्याल है। कुछ और ऐड करना चाहेंगे कोई आप? मैं एक चीज देख रहा था, मैंने पता नहीं एक चीज मुझे बताएं, शायद मुझे पता हो। आयशा उमर ने जो पोस्ट लगाई थी, काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया ना शनीरा अकरम को। कुछ लोग, काफी लोगों ने शनीरा को सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने इसको भी सपोर्ट किया, इमरान अशरफ को। किसने? यो माय बॉय यू आर गुड। सो सी ये अवाम देखे ना कि वो इस चीज को एक सीधे मामले को किस तरह टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा है लोग 100% इमरान अशरफ को गलत कह रहे हैं जी। बड़ी अच्छी मुझे पॉजिटिव लगा। मुझे लगा कि लोग वाकई चीजों को उस तरह से देखते जिस तरह से देखना चाहिए। जी, अगर अंधे फैन होते, अंधी आवाम होती तो कहते वाह छा गया अभी इमरान अशरफ जी कह रहे मैंने दिल वाला वो लगाया। दिल वाला लगाने से क्या उसको सेफ बच्चा तो बच्चा ही है, बच्चा तो उधर ही है, या बच्चा दिल बन जाएगा, वही ना, सेफ हो जाएगा। आप ये देखें जस्टिफिकेशन कितनी बेसिक और भोंगी है कि जी मैंने दिल वाला फिल्टर भी लगाया। दिल वाले फिल्टर लगाने से क्या उसको बेल्ट लग जाएगी, वो सेफ हो जाएगा। अगर एक्सीडेंट होगा तो उसका एयर बैग उस दिल वाले उससे निकलेगा, इमोजी से निकलेगा। तो गलत है, प्लीज गलत को एक्सेप्ट करें। और हम सब इंसान हैं, हम सब कोई यहाँ के जो है ना, हम गलतियों के पुतले हैं, मुझे तो ऐसा फील होता है। खता के पुतले कहते हैं ना, इंसान खता का पुतला है। तो यस एक्सेप्ट करें और आगे चलें। लादा दिन आप इसको मजीद घसीटें और कहें कि नहीं जी मुझ पे इल्जाम लग गया, फलाना लग गया। आप पे इल्जाम जो लगा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई मुजाहिका नहीं है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, विच इज़ के नेक्स्ट वीक की तरफ। इसलिए जाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कर रहे थे आजकल कंपाइलेशन वीडियोस जिसमें हम बता रहे थे बेस्ट मूवी, बेस्ट ड्रामाज, बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट एक्ट्रेसेस, बेस्ट राइटर्स, बेस्ट डायरेक्टर्स पाकिस्तानी ड्रामास के। उसके बाद हमने सोचा कि हम अब हमारे पास टाइम आ गया कि हम कंपाइल करते हैं फिल्मों को, अगला स्टेप, क्योंकि फिल्मों जितनी आई उनमें से भी अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस को चूज किया जाए। लेकिन द थिंग इज कि एक फिल्म रह गई है जो कि अब रिलीज होने जा रही है 23 दिसंबर को। तो हमने सोचा हम वो फिल्म भी देख लें ताकि हम प्रॉपर्ली इंक्लूजन हो सके मैक्सिमम। हम किसी को वो ना करें, मतलब कोई रह ना जाए। बाकी जितनी भी फिल्में इस साल रिलीज हुई वो सब की सब हमने देख रखी हैं और मैक्सिमम आपने भी देख रखी है। मैंने भी देखी, जो मैंने नहीं देखी वो मैं देख रहा हूं। ओटीटीज पे है। आपने ईद वाली नहीं देखी? तो ओटीटी पे है, वो भी छोटी ईद वाली। ओटीटीज पे है मेरे ख्याल। कायदे आज़म नहीं देखी आपने शायद, वो आप नहीं देख पाओगे। ओटीटी पे नहीं है, अभी नहीं आई। ठीक है चलो वो कर लेंगे। हाँ बाकी सारी हो गई हैं। तो फिर अच्छा बाय द वे शॉर्टकट रिलीज हो रही है 23 को। इसकी कास्ट में शामिल हैं जुगन काजिम, मिर्जा गोहर रशीद, सना फखर, नसीम विक्की और कैसर पिया और मुझे कोई नाम भी याद नहीं आ रहा। काफी है, इतने सारे लोग हैं। और इसी के साथ इसी के जो डायरेक्टर हैं वो अबू अलीहा। और अबू अलीहा की आई थिंक पहली मूवी होगी जो कि कॉमेडी होगी। नहीं जो प्योर कॉमेडी होगी, पंजाबी कॉमेडी। इससे पहले जो उधम पटक थी इट वाज हॉरर कॉमेडी। तो लेट्स सी कैसे होगी। आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ अबू अलीहा। द रीजन इज नॉट हिज फिल्म्स
बल्कि उनकी फिल्म की क्वांटिटी के ऊपर। जितनी ज्यादा फिल्में इस वक्त बनेंगी छोटे बजट की उतने जल्दी सिनेमा रिवाइव करेगा। मतलब ताकि आपकी हर डील जो भी फिल्म की डील हो वो एटलीस्ट प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ताकि फिल्म मेकर्स के पास आगे फिल्म बनाने के लिए फंड्स होने चाहिए। और उनकी जो पिछली 2 फिल्में थी उन्होंने अच्छे खासे फंड्स बटोरे। तेनू नहीं लभ्या, पागल खाने लभ्या, मंजी दे थल्ले भी लभ्या। मैं तेरा लावा कि मैं तेरी बिल्ली। फंड्स किस तरह बटोरे? सिनेमा से नहीं, उन्होंने ओटीटीज पे बेच के और हाँ, और वो जो जावेद इकबाल बाहर गई है वहां से भी तो पैसे आएंगे ना। वो खैर अब लग जाए तो लेट्स सी क्या होता है। ओटीटी पे उनकी जो सेकंड फिल्म आनी है वो ओटीटी पे आनी है। तो जरूर इस वीक जाके, यानी कि 20-30 वीक हुई है ना, तो जरूर जाके फिल्म देखें। हाँ, हम भी लाजमी देखेंगे। हम भी देखेंगे, हम तो पहला देखेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे डिटेल भी करें। अगर ना हो डिटेल काबिल तो कर लेंगे। इस काबिल तो यारा में भी नहीं था। लेकिन चलें शॉर्टकट का डिटेल भी करेंगे। चले जी, इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। पिछले साल की कंट्रोवर्सी अगर हम बड़ी नोट करें तो उनमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी आमिर लियाकत की शादी उनकी थर्ड वाइफ के साथ, और उसके बाद उनकी कुछ नाजेबा वीडियोस आई। इस साल चूँकि अब आमिर लियाकत जो हैं उनकी वफात हो गई, और लेकिन उनके जाते ही बहुत सारे सवालात और बहुत सारी चीज़ें उठी, क्योंकि उससे पहले जो एक वीडियो रिलीज हुई थी उसमें बहुत वावेला मचाया हुआ था। सो उसी वीडियो के चलते जो आमिर लियाकत की अपनी बेटी हैं दुआ नाम है ना उनका, आई थिंक दुआ ही है, उन्होंने केस किया था उनके ऊपर, उनकी थर्ड वाइफ के ऊपर, दानिया पे, और फाइनली उनको FIA ने गिरफ्तार कर लिया। Are you happy about it? Very happy. How? यार देखो उन्होंने How and why? देखो वो जो दानिया थी ना, एक तो वो उधर की है, लोधरा की है। ठीक है, उसने क्या किया था? उसने गलत किया था ना, अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक किया था। लाइक अपने हस्बैंड के साथ, अगर आपका हस्बैंड कुछ भी करता है यार जी, आपका हस्बैंड कुछ भी करता है सिवाय इसके कि वो मारता पीटता है जी, कि मारने पीटने को आप पब्लिक कर सकते हो क्योंकि उसमें आपने इंसाफ लेना है जी। लेकिन उसके अलावा आप प्राइवेट लाइफ में कुछ भी कर रहा है, वो चाहे चर्च पी रहा है, वो चाहे आइस कर रहा है, वो चाहे शराबें पी रहा है, कुछ भी, उसको प्राइवेट रखे ना। अगर आपको इश्यू है तो पर्सनली इससे डिस्कस करें। लेकिन उसने आपने उस मैटर को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज किया, व्हिच इज वेरी बैड। शायद हो सकता है कि उस वीडियो के चलते उनको इतना सदमा हुआ हो कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और हो सकता है ये भी है कि वो वीडियो भी इन्हीं मकासद के लिए, इन्हीं बुरे मकासद के लिए ही बनाई गई हो। बिल्कुल ऐसी है, वरना कौन मियां बीवी वीडियोस बनाते हैं। ऊपर से वो बंदा ऐसा है जिसको सारी दुनिया जानती है, ठीक है, और उसकी आप न्यूड्स लीक कर रहे हो, उनकी वीडियोस लगा रहे हो यार। दिस वाज सो बैड। एक तो ये होने से, ये जो उनको गिरफ्तार किया गया है, लोगों को भी अकल आएगी कि लोगों की प्राइवेसी को ख़राब ना करें, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ना करें, और दूसरा ये कि सबक मिलेगा। सबक मिलने के अलावा एक और चीज़ इधर लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम डायरेक्ट दानिया को टारगेट भी नहीं कर रहे। द थिंग इज के ठीक है, अगर उनको लगता था कि आमिर लियाकत जो है वो अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन अच्छे इंसान को बुरा साबित करने के लिए उसके लिए बुरे मकासद का यूज करना भी फिर आपका ही जुर्म है। आप उससे ज्यादा बुरे हो गए, और आपने फिर जिस लेवल तक जाके बुराई दिखाई है वो भी गलत है। सो आई विश के इनको प्रॉपर, अगर इन्होंने वो सब चीजें की हैं और वो साबित होती हैं, तो इनको प्रॉपर सजा दी जाए, सो दैट एक हमारे पास एक एग्जाम्पल हो कि जो इस तरह से इन मकासद के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनका, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो अब हमारे दौर हाजिर में शुरू हुई, बचपन में तो नहीं होती थी ना, मतलब तब होती भी थी तो वो बहुत लिमिटेड से होती थी। अब तो आप चीज़ें ऐसे फैलती हैं, ट्विटर पे ट्रेंड आने लग जाते हैं, ट्विटर पे वीडियोस चल जाते हैं, ट्विटर पे तो आपको पता है ना क्या लेवल है, न्यूडिटी भी अलाउ है। सो अभी आप देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक जाता है। आई विश के कोई इस तरह की सजा मिले कि नेक्स्ट टाइम को बंदा करते हुए डरे जरूर कि इसका ये अंजाम है जी। तो इसी के साथ ही हमारा ये वाला न्यूज़ भी खत्म हुआ। नेक्स्ट न्यूज़ हम लेके आते हैं हमारा एक OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विडली, जिस पे आजकल चल रही है एक अदद सीरीज विच इज़ रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसका नाम है सेवक, जिसके कास्ट में शामिल है मोहसिन अब्बास हैदर, हाजरा, यामीन, और भी काफी नाम है बड़े, लेकिन बड़े मतलब जो मेन लीड है वो यही है। हमने अभी नहीं देखा, क्योंकि मेरे ख्याल में इसका इकट्ठा डिटेल रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि हमने 2-3 एपिसोड्स नहीं देखी, उसकी गुजर चुकी हैं, 2 हुई हैं, अब तीसरी आई है, तो वो हम इकट्ठा कर लेंगे। तो खैर इसी कंटेंट के चलते इंडिया की हुकूमत ने विडली को बैन कर दिया है, जो कि पिछले दिनों काफ़ी हमारे सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट करता रहा। उन्होंने काफ़ी
वो जो उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने विडली को पाकिस्तान में बैन कर दिया क्योंकि वो कहते हैं सॉरी इंडिया में बैन कर दिया क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें ऐसा कंटेंट है जो इंडिया के खिलाफ है। तो जी मून क्या कहेंगे? अभी मैंने देखा नहीं सेवक, इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हाँ कि मतलब प्रॉपरली, जैसे इंडिया ने काफ़ी सारी मूवीज बनाई हैं जो पाकिस्तान के प्रॉपर खिलाफ हैं, जिसमें फैंटम है सैफ अली खान की, और काफ़ी सारी मूवीज हैं जो उन्होंने खुले खुले बनाई हुई हैं पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत सारी हैं। एक वो कतरीना की भी कोई मूवी थी, वो ये फैंटम ही थी, उसमें सैफ और वो थे। ठीक है, उसके अलावा यार अगर आप हैदर में भी अगर आप देख लें तो आते तो वो पाकिस्तान से ही थे जी। ठीक है जी, तो ऐसा बहुत कुछ हो चुका है, ओपनली आप करते हैं। इवन मैं आजकल रिसेंटली एक सीरीज देख रहा था, उसमें भी ऐसा ही था, वो जो नेटफ्लिक्स पे आई है उनकी रणदीप हुड्डा वाली कैट, वो भी यही है। हाँ, वो भी यही है, उधर भी यही है। तो आई थिंक मतलब ये कैसी चीज़ है कि अब वो इल्ज़ाम भी लगाते हैं हम पे, वो भी हमारी चीज़ें करते हैं। हमने तो मेरे ख्याल में जिंदगी में पहली बार किया है मेरे ख्याल में। अंग्रेजों के खिलाफ हम कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन हमने कभी हिंदुओं के खिलाफ कुछ और बनाया? आई डोंट थिंक सो। इंडिया के खिलाफ कोई मूवी घर कब आओगे? आई गेस हाँ हो सकती है बचपन में, हाँ वो जंग टाइप तेरे प्यार में आई गेस। नहीं तो घर का बाव में कोई और रीजन थी, इंडिया नहीं था इन्वॉल्व आई थिंक। अगर ड्रामों में भी देखें तो दास्तान वाज नॉट इंडिया के खिलाफ, दास्तान वाज नॉट अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पार्टीशन पे था वो, इसलिए दास्तान फिर इंडिया में चला भी था, ऐसी तो बात ही नहीं है, इंडिया में चला था फिर दास्तान। इसके अलावा मुझे कोई फिल्म याद नहीं आ रही यार, हम इतने शरीफ लोग हैं। डिसएग्री लेकिन या शायद हमारे प्रोडक्शन हाउसेस के इतने वो नहीं है। हाँ शायद इतने गट्स नहीं है। मंत्रा में गट्स नहीं करो ना। ओके चलो, अच्छा खैर, इसी के साथ जो है, अच्छा भाई वे ZEE5 भी तो बैन है ना? ZEE5 पाकिस्तान में इसलिए बैन था क्योंकि उन्होंने चुड़ैल और वो जो धूप किनारे, धूप किनारे नहीं, धूप किनारे तो पाकिस्तान में पुराना ड्रामा है। धूप के पीछे नहीं, धूप की दीवार, धूप की दीवार उसके चलते ZEE5 को बैन किया गया, जो कि आज तक अनबैन नहीं हुआ। अच्छा, अब मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि कोई भी मुल्क अपनी उसके लिए कोई चीज़ बैन करे, वो करे, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो लेकिन ये है कि अब थोड़ा एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाएं और इस तरह का कंटेंट बनाना ही बंद कर देना जो कि हम अपने आप को नहीं कह सकते। आप अपने आप को भी देखें, आप किस तरह की कितनी फिल्में बनाते हैं जो कि दूसरे मुल्कों के खिलाफ होती हैं। आपने ये चीज़ शुरुआत की और आपको इस चीज़ के चलते आपकी पब्लिक ज़्यादा है और फिर आप इस तरह से अपने पब्लिक के पेट्रियोटिज्म के साथ खेलते हैं। अपनी फिल्मों के थ्रू, अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू आप ये साबित करना चाहते हैं कि जी दुश्मन बहुत हैं। अब हालांकि हम इस तरफ हैं, मतलब लाइक हम पाकिस्तान वाली साइड हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अगर दिल से कहूँ, जो पॉलिटिकल चल रहा है और जो ऑर्डर चल रहा है, मुझे तो हर इंसान ही लगता है। मुझे तो हर इंसान से प्यार है। ठीक है, उसकी क्या मजहब है, क्या कास्ट है, ऐसा नहीं, हमने तो कभी किया ही नहीं, इस तरफ देख जाता ही नहीं ना हमारा तो दिमाग। तो ये जो प्रोपेगेंडा हमारे दिमागों में बिठाए जाते हैं इस तरह की कंटेंट्स की वजह से, मतलब अब आप देखें, अब आपने ये न्यूज़ डाली कि जी विडली बैन हो गया है क्योंकि उसमें इंडिया के खिलाफ चीज़ें हैं, तो इट मीन्स कि आप वैसे तो हमारे मेकर्स को भी नहीं चाहिए था ऐसा कुछ बनाए, लेकिन उधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो मैं दोनों को ही कसूरवार कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं दोनों को ही कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की चीजें ना छेड़ें जिससे आप लोगों की पेट्रियोटिज्म से खेलें जी, जो और टेंशन क्रिएट करे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और प्यार मोहब्बत, और जैसा मुझे एक फिल्म बड़ी पसंद है, एक था टाइगर की, दूसरी कौन सी मूवी थी? टाइगर इज बैक, टाइगर जिंदा है। वो बड़ी अच्छी फिल्म थी, उसमें इन्होंने इंडिया पाकिस्तान को इकट्ठा मिला के उन्होंने एक मिशन किया, दैट वाज सो गुड। इस तरह के और प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए जिसमें ये थोड़ा अब क्लैश अब थोड़ा कम हो, मतलब जहाँ इतना कुछ हो रहा है। अब क्या आप चाहते हैं कि एक और जंग हो? तो आई एम सॉरी, ये बहुत गलत होगा हम इंसानों के लिए। ठीक है, जो फायदा लेने वाले हैं वो तो खत्म हो जाएंगे ना, हम तो खत्म हो जाएंगे, मतलब लाइक इस पूरी जंग में हमारे बारे में तो कोई सोचेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, सेगमेंट की तरफ। ये सेगमेंट खत्म हो गया। जो नेक्स्ट सेगमेंट इज इंटरव्यू ऑफ द वीक। मैंने इसी वीक कोई इंटरव्यू नहीं देखा, तो मून ने देखा है एक इंटरव्यू, और मून ही सारा वो इंटरव्यू उसके बारे में लिखा भी। आज नहीं, मैंने 2-3 दिन पहले जब आया था उसी दिन देख लिया था। दुरेफिशान सलीम का इंटरव्यू। दुरेफिशान जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट हमें दे चुकी है, कैसे तेरी खुदगर्जी। उसके अलावा वो परदेश ड्रामे में भी रह चुकी हैं। उसके अलावा उनका कौन सा ड्रामा था, उनके मतलब दिलरुबा में उन्होंने एक्चुअली स्टार्ट लिया था।
तो उनका इंटरव्यू आया था जी समथिंग हॉट पे, आमना हैदर इसानी ने उनका इंटरव्यू लिया था। और उनका इंटरव्यू मेरे ख्याल में ना वो दुरेफिर शाह का इंटरव्यू नहीं था, वो था अहमद भट्टी का। वो अहमद भट्टी जो ड्रामे के डायरेक्टर थे कैसे तेरी खुदगर्जी की। वो शुरू हुआ जैसे आपने वो राबिया मुगनी का देखा था, वो सुनीता मार्शल वाला, वो सुनीता मार्शल का नहीं लग रहा था, हसन अहमद का लग रहा था। इस तरह ये वाला जो इंटरव्यू मुझे लग रहा था कि अहमद भट्टी का है। उस इंटरव्यू में 750 बार दुरेफिर शाह ने अहमद भट्टी का नाम लिया। भट्टी भाई ने दिया था तो मैंने ले लिया, भट्टी भाई के सारे पुराने प्रोजेक्ट्स मैंने देखे थे, भट्टी भाई का तो नाम ही काफ़ी है। भट्टी भाई ने मुझे कहा आपने ये करना है, मैंने तो स्क्रिप्ट पढ़े बगैर ये ड्रामे को यस कर दिया। भट्टी भाई ये, भट्टी भाई वो, भट्टी भाई क्या हो गया भाई, अपना भी कोई क्रेडिट ले लो कि मैंने ये काम किया है। सबसे बड़ी बात जी जी कहीं मैं अपने नोट्स निकाल लूँ तब तक। अच्छा अभी तक जो आपकी बात है उससे रिलेटेड बात करूंगा। आई फील लाइक दुरेफिर शाह इज वेरी प्रिटेंशियस जी। उनको अच्छा अब ये बात ऐसी होगी, अब मुझे पढ़ जाना कि भाई तुम कौन होते हो कहने वाले। द रीजन इज कि उनका अभी तक जितना मैंने उनका बिहेवियर देखा है इन अवार्ड शोज या कोई भी पब्लिक अपीयरेंस या कोई इंटरव्यू, वो अपना कुछ ऑन नहीं करना चाह रही होती, दूसरों पे डाल देती हैं। हाँ मतलब लाइक जैसे दूसरों पे डालने वो चाहती हैं कि वो पॉलिटिकल रहें, मतलब वो कुछ ऐसा ना कह जाएं कि जो कि उनकी पर्सनल इमेज के लिए भी खराब हो या उनके किसी के साथ दोस्ती भी खराब हो। वो बड़ी उसको डिप्लोमेटिक गेम खेलती हैं। आपने ये चीज नोट किया? हाँ, मैंने बिकॉज ऑफ विच मैंने ये इंटरव्यू भी नहीं देखा। क्योंकि मुझे 100% यकीन था इसमें बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक इंफॉर्मेशन होगी और ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि दुरेफिर शाह की जिंदगी से दूर दूर तक टच ही नहीं करती होगी। ऐसे था कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगली बात सुनो। अगली बात ये कैसी तेरी खुदगर्जी जो ड्रामा है वो ट्रू स्टोरी है। ये दुरेफिर शाह ने बताया ना, ड्रामे के स्टार्टिंग में कहीं पे ये मेंशन किया गया है कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, ना राइटर ने कभी बताया कि ट्रू स्टोरी है, ना कभी ज़िंदगी में नहीं सुना कहती थी हम, मुझे ये बताया गया था कि ट्रू स्टोरी, इसलिए मैंने ये ड्रामा साइन इन किया। अदरवाइज इस तरह के ड्रामे मैं नहीं करती, क्योंकि वो दुरेफिर शाह शुरू से आपको पता है इंस्टाग्राम पे Q&A होता है, सेशन होता है या कुछ भी होता है तो ये हमेशा कहती है वुमन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, ये वुमेन एम्पावरमेंट तो नहीं था कि जिस लड़के ने आपको अगवा किया, जिस लड़के ने आपको जान से मार देने की कोशिश की, जिस लड़के ने गन पॉइंट पे आपके निकाह पढ़वाया, आपको उसी से प्यार हो जाता है। तो नो, ट्रू वाकया भी था तो आपने क्यों साइन इन किया उस प्रोजेक्ट के लिए? कहती मैंने तो बस 1-2 एपिसोड्स ही पढ़ी थी भी तो मैंने साइन इन कर लिया था। वो भट्टी साहब, हाँ भट्टी भाई की बड़ी तारीफ थी। ऊपर तीसरी चीज वही मुझे जो लगी कि उनकी अंग्रेजी बहुत खराब है। वो तो मेरी भी बहुत खराब है। ना बोलो, ना करो। आप बोलते हैं क्यों नहीं? क्यों? क्या मतलब? अच्छा, आपको कोई चीज बहुत आसान लगती है, हाँ ठीक है, हाँ, तो आप क्या कहते हैं? दिस इज माय कप ऑफ टी। हाँ, दिस इज माय कप ऑफ टी। दिस इज माय कप ऑफ केक। केक का कौन से कप में केक डालते हो आप? मून ड्रामा से क्लिप है। मैं चलवाऊंगा। कहती दानिश तैमूर के लिए तो ये कप ऑफ केक था। For him it was like a cup of cake, but जब वो सेट पे आए तो उनके लिए वो गलती से हो जाता है। मेरी बात अच्छा, एक लफ्ज गलती से बोल दिया, एक और लफ्ज डिनोट का पता है आपको क्या मतलब होता है? हाँ, डिनोट का मतलब किसी चीज को मेंशन करना कि मैं इसको डिनोट, वो डिनोट को डिग्रेड की टर्म पे 6 दफा उन्होंने यूज किया। कैसे? मतलब वो कह रही है ना कुछ कि मैं ड्रामे को डिनोट नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ, या मैं इस रोल को डिनोट नहीं कर रही। उनका कहने का मतलब ये था कि मैं उसको डिग्रेड नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। इस तरह से उन्होंने डिनोट का वर्ड डिग्रेड नहीं बोला। जी अब मैं इसके क्लिप्स चलवाऊंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। in any way denote this? No, again, बिल्कुल सही, because this is a That's why she's very pretentious baby। अच्छा लिसन, दुरेफिर शाह अंग्रेजी नहीं आती है, कोई मसला नहीं है। मैं बाहर से पढ़ी हूँ। नहीं अगर नहीं आती इट्स ओके। मैं तो तुम्हें पता है मैं तो इस चीज का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। आप तो बिल्कुल मीरा जी को भी आप सपोर्ट। मैं तो मीरा जी की अंग्रेजी मुझे बुरी नहीं लगती कि नहीं है भाई, हमारी लैंग्वेज है ही नहीं। अच्छा, एक और बात उन्होंने की कि मैं तो दुपट्टा, पहली 4 हफ्ते तो मेरे दुपट्टा संभालते हुए गुजर गए ना, मुझे दुपट्टा लेना नहीं आता। आई थिंक वो उनकी कोई PR मैनेजर इज़ वेरी स्ट्रांग जो उनको बता रही है कि दुपट्टा लेने वाली लड़कियों को आवाम ज़्यादा पसंद करती है, और जो बड़ी प्रिटेंशियस होती है। ड्रामे में मैंने दुपट्टा लेना था, मुझे भट्टी भाई ने कहा था दुपट्टा आपने इस तरह लेना है, उस तरह लेना है। शी इज वेरी केयरफुल अबाउट हर इमेज। दुपट्टे संभालते हुए पहले 4 हफ्ते, कौन से दुपट्टे, एक दुपट्टा सर पे लेना होता है, 10 दुपट्टे तो नहीं लेने। मतलब वो जब अगर आपने उनको कभी लक्स स्टाइल में देखो, कॉन्शियस खड़ी होगी, मेरे कपड़े, मेरी साड़ी, नहीं ये नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, आगे एक और लास्ट चीज़ है, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। बोले। लास्ट चीज़ ये थी कि उन्होंने कहा कि जो कैसी तेरी खुदगर्जी है उसकी जो आखिरी एपिसोड है ना,
वो हमने एपिसोड आने के 4 दिन पहले शूट की थी। तो मतलब ये जो कहते हैं ना कि हम राइटर्स कहती हैं कि मैंने तो ड्रामा 6 साल पहले दे दिया था, उनको डब्बे में बंद कर दिया था, ये नहीं होता। ड्रामा साथ साथ शूट करते रहते, राइटर लिखती रहती है, ये करते रहते जिस तरह से उनका फीडबैक आ रहा होता है। ठीक है, तो उस तरह से चले बस आपको मजा नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं मजा। इवन आमना वाज, इट वाज नॉट अबाउट दुरेफिशा, इट वाज अबाउट अदर पीपल, दानिश तैमूर, भट्टी भाई, इट वाज अबाउट हर इमेज, इट वाज अबाउट या वो अपनी इमेज, आप किसी और को भी टारगेट नहीं कर सकते, अपना फेस सेव करना चाह रही थी एक्चुअली। एग्रीड। मुझे लग रहा था कह रही कि मेरा नया प्रोजेक्ट आ रहा है एक जो प्रॉपर वाकई वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वो भी ट्रू वाकया ना हो। नहीं, वो हम के साथ करनी है, तो आई एम होपफुल कि अच्छा होगा क्योंकि हाँ। अच्छा खैर चलें जी। कंटेंट ऑफ द वीक आता है। कंटेंट ऑफ द वीक मैंने इस वीक देखी इंडिया की वेल सेलिब्रेटेड मूवी व्हिच इज कॉल्ड कांतारा। आई हैव सो मेनी कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस मूवी। दिस मूवी is a Kannada movie. Kannada movie. This movie is a Kannada movie और काफ़ी अच्छे से ये मूवी रिलीज हो चुकी थी Amazon प्राइम पे, बट 3 लैंग्वेजेस में आई थी, तमिल, कन्नड़ा एंड मलयालम। जबकि हिंदी इसका आना था नेटफ्लिक्स के ऊपर, जो कि इस वीक आया। मैंने इस वीक भी कब आया, जब हम संडे को शूट कर रहे थे, तो मैं पता लगा कांतारा रिलीज हो गया। अच्छा खैर, मैं बहुत एक्साइटेड था इस मूवी को देखने के लिए। मुझे तो मतलब मैं अगर सच बताऊं, बिल्कुल सच बताऊं, पाकिस्तानी नहीं इंडिया की बात करूंगा, इंडिया में किसी मूवी ने जिसे मुझे सबसे ज्यादा इंट्रीग किया देखने के लिए कि ये मूवी मैंने देखनी है और मुझे पता है कि मुझे लग रहा है कि इस मूवी में बहुत कुछ होगा, और वो मूवी थी सिर्फ कांतारा। अच्छा, मुझे जो सबसे ज़्यादा इश्यूज इस मूवी में नज़र आए, अच्छा जो जिस वजह से वेल सेलिब्रेटेड भी है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो इश्यूज मेरे हैं वो उसके बारे में भी बात करेंगे। नंबर 1, ये मूवी मैंने देखी टीवी पे। ये मूवी टीवी पे देखने वाली हरगिज़ नहीं थी। ये दिस मूवी वाज फॉर सिनेमा। दिस मूवी इज फॉर सिनेमा। अगर आप इसे टीवी में बैठ के देखोगे तो आपको नहीं आएगा मजा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इट्स अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। इसमें जो कैमरा वर्क है इट्स बियॉन्ड एक्सीलेंस। मतलब कि जो शॉट्स आते हैं, मैं अभी रिसेंटली एक मूवी देख रहा था हॉलीवुड की, ट्रॉल। उन्होंने जो आउटडोर कुछ सीन्स किए थे, उन्होंने वो भी स्टूडियो में किए थे, वो साफ साफ लग भी रहा था। लेकिन इधर जो आउटडोर शूटिंग हुई थी वो बहुत अच्छी थी। कुछ सीन्स वो जो मैं एक वो जो ट्रेलर में भी आता है, तो 100 लोग ही हैं, 100 लोग ही हैं। और जो ट्रेलर में सीन नहीं आता, वो जो उनका एक वो जो डेमी गॉड होता है, वो चल रहा होता है और आगे वो पीछे सारे लोग आते हैं, दैट सीन वाज सो पावरफुल इन द मूवी। वो देखते हुए आपको लगता है कि इट्स अ विजुअल ट्रीट। अब सेकंड जो बात है, इस मूवी का बजट बहुत कम था, और इस कम बजट में इतना सारा कुछ अचीव करना एक बहुत बड़ी बात है। 65 करोड़ में इन्होंने बनाई थी और 450 करोड़ इस मूवी और वो 65 करोड़ नजर भी आता है उसमें लगा हुआ है। ठीक, 65 करोड़ था, कम है, मुझे लगता है इससे कम है। आई फील लाइक इससे कम है। अब एक तो देख लो, मैंने देखा था, मुझे लग रहा था कि 16 करोड़ है। लेट्स सी, आप ये देखो, मैं बाकी बातें कर लेता हूं। मैं बाकी बातें ये करना चाहूंगा कि जो अच्छा अब हम बात कर रहे थे कैमरा एंगल्स की, दैट वाज सो गुड। अब हम बात करेंगे जो सेकंड इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, वो थी इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर। आई रियली वांट कि मैं ये मूवी ना सिनेमा में देखता, और उसके बैकग्राउंड स्कोर में इतनी पावर थी कि आप जो है ना थोड़े गुम से जाते हो उस ओवरऑल फील के अंदर। 16 करोड़ है, 300 करोड़ तो 300 करोड़ कमाया। 16 करोड़ में उन्होंने इतना सारा कुछ अचीव किया, दैट्स बियॉन्ड लाइक बहुत बड़ी चीज, एक्सीलेंस। ठीक है, ओके। तो इसके बाद जो और मुझे जो चीज इसमें अच्छी लगी वो थे मेटाफॉर्स। अच्छा, इनका ना वो एक गॉड होता है पंजूरली, जिसका एक ऊपर एक और भी खुदा होता है। ठीक है, मतलब इनके बिलीव के ऊपर की पावर भी होती है। ठीक है, तो वो उसने हिसाब लेना होता है आगे जाके। बेसिकली अगर आप इसका ट्रेलर देखेंगे, थोड़ी बहुत ही आपको स्टोरीज की समझ भी आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा उसमें मेटाफॉर्स बड़े स्ट्रांग थे, और उनकी जो अपनी पंजूरली जो उनका खुदा है डेमी गॉड, उसकी जो अपनी स्ट्रांग कहानी है, वो उन्होंने बड़ी खूबसूरत करंट स्टोरी के साथ वो करके उन्होंने एक्सप्लेन भी की। अच्छा, अब मेरा जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जो मुझे जिस मामले में अच्छी लगी, मुझे वो जो एक साइड प्लॉट चल रहा है ना, अपार्ट फ्रॉम वो पंजूरली वाला प्लॉट, इट्स अमेजिंग। मतलब वो जो 1-2 शॉट्स आते हैं, वो आखिरी वाला सीन जिसमें उसके अंदर वो आ भी जाता है पूरा, वो सीन बहुत अच्छा उस एक्टर ने किया है। और इसके अलावा जितनी भी उनकी वो जो पूजाएं होती हैं, वो वाले सीन मेरे बहुत फेवरेट है ना। वो सारी स्टोरी अच्छी है भी वही, लेकिन वो जो साइड प्लॉट चल रहा है जिसमें लड़का हीरोइन को छेड़ रहा है, उसकी चूटियां काट, मतलब यू नो दिस इज लिटिल बिट मिसोजिनिस्ट, वो उससे मुझे इतराज है। इसके अलावा उसकी जो एक्टिंग और वो जो रोमांस भी है ना, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मूवी के साथ थीम के साथ मैच भी नहीं कर रहा ना। मूवी का जो थीम, जो अपना प्रेमिस है ना, वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है। उसमें ये लव एंगल, ड्रामा एंगल,
प्रॉपर्टी वो इतने ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। इसी वजह से मुझे ना ये कांतारा मुझे इस एंगल से पसंद नहीं आई। अब उसकी रीजन ये, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद हमें इसलिए भी ना पसंद आए क्योंकि वो हमारे रिलीजन से वो नहीं होती। अगर ऐसी बात होती तो सत्यम शिवम सुंदरम आज भी उतनी मशहूर ना होती इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, जबकि ये मूवी 80-70s की बनी हुई है। ठीक है, और तब तो ये एक मतलब पाकिस्तान अगर मुसलमान बंदा देख रहा है तो उसके लिए तो ये एक हराम चीज भी कुछ लोग कहते हैं। और अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि उसमें नंगपन था, नंगपन के अलावा भी सत्यम शिवम सुंदरम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, बाकी कुछ रह गया कांतारा से रिलेटेड। मुझे पर्सनली सिवाय वो पंजूरली वाले जितने भी सीन्स हैं उसको छोड़ के फिल्म पसंद नहीं आई। इट्स टिपिकल कन्नड़ा तमिल तेलुगु फिल्म। एंड सेकेंडली जब आप किसी फिल्म को देखते हैं ना किसी और लैंग्वेज में, पंजाबी फिल्म हम देख लेते हैं, मुझे बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम पंजाबी हैं और पंजाबी की उतार चढ़ाव और अल्फाजों का। अब वो फिल्म हमने देखी डब में तो उसका और सत्यानाश हो गया ना, बहुत ज्यादा सत्यानाश हो गया। तो हाँ, अगर मुझे कांतारा पसंद नहीं आई तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि मैं उसको टारगेट करने बैठा हूँ। जो चीजें अच्छी लगी मैंने सभी खुल के बयान की हैं। मतलब विजुअली तो वो बहुत विजुअली का तो, और वो साउंड्स में भी अगर आप उसी लैंग्वेज के होते तो शायद आपको इस साल किसी फिल्म का उससे बेहतर नहीं आया। इवन इट्स बेटर देन कला। वाह, ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड स्कोर है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और बाकी आई थिंक अब दोस्तों को सजेस्ट करेंगे आप जरूर देखें। जो फिल्म मेकर्स हैं वो ये फिल्म जरूर देखें क्योंकि इस फिल्म में आपको जो चीज़ और भी सबसे ज़्यादा अच्छी सीखने को मिलेगी वो है इस फिल्म की एडिटिंग और वो जो हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी, सीन टू सीन जो कट किए हुए होते हैं ना कि कैमरा अगर बंदा यहाँ खड़ा है तो कैमरा भी यहीं पे होना चाहिए, नेक्स्ट सीन में भी उधर से है, या कैमरे ऐसे होने चाहिए कि पीछे भी कैमरा है आगे भी कैमरा है, बस आर्टिस्ट वहीं खड़े हैं। ठीक है, वो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगी। बाकी बिलीव्स की बात होगी तो वो फिर हम किसी के बिलीव्स पे नहीं कर सकते बस। ठीक, आई थिंक दैट्स इट। आपने क्या देखा? मैंने रकीब से आई थिंक रकीब से डजंट डिजर्व अ कंटेंट ऑफ द वीक स्टोरी। उसके लिए एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? कर लेंगे। आप कितना को बयान करेंगे उसके बारे में? यार मैंने सिर्फ एक सीन के लिए लगाया, एक्चुअली सीन भी नहीं, मैंने OST लगाया था उसका। हाँ। और मेरे अंदर इंट्रीग पैदा हुई थी मैं इसका ये सीन देखूं। फिर मैंने पहली एपिसोड लगा ली, फिर मैंने दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, देखते देखते मैंने पूरा ड्रामा देख लिया, मुझे पता नहीं चला। इतना खूबसूरत, वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड ड्रामा पाकिस्तान में, वेल एक्टेड ड्रामा पाकिस्तान में बहुत कम बना होगा। मुझे तो वो सीन बड़ा पसंद है, वो मेटाफोर वाला। चीजें बदल जाती हैं। अच्छा हाँ, तुम कौन सा कह रहे थे? वो खून जो धो रही होती है, वो तो मेरा बहुत फेवरेट है। वो तो जब आपको पता है हम यहाँ बैठ हाँ बहुत खूबसूरत। एक जमाने में इस रूम में ना बेड होता था और यहाँ पे लगता था ड्रामा इधर लगता होता था प्रोजेक्टर के ऊपर। अच्छा खैर, मेरा सीन है फेवरेट वो वाला चीजें वाला। क्या है, इंसान खत्म हो जाते हैं, हमारी चीजें खत्म नहीं होती। ओह माय गॉड, व्हाट अ डायलॉग यार। अच्छा, मैंने एक चीज और नोट की इस दफा, अगर रकीब से मैं जो पहले नहीं करता था, छोटे छोटे सीन है। एक सीन कट होता है, दूसरे प्लॉट पे चला जाता है, लेकिन उसकी रेलेवेंस पिछले सीन से जरूर होती है। कौन? पहचाना नहीं मकसूद साहब? क्या? ओके, फिर आगे चला जाता है, फिर उसकी रेलेवेंस पीछे वाले से होती है। मतलब काशिफ निसार ने इसको डेलिबरेटली किया है और इतनी खूबसूरती से। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम कहते हैं कि काशिफ निसार इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, नो ही इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। हाँ, he is. इस टाइम सबसे ऊपर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में डायरेक्टर्स में काशिफ निसार है। आई एम वेटिंग फॉर ग्रीन कि ग्रीन कब आए चैनल, ग्रीन की थोड़े तो काशिफ निसार के प्रोजेक्ट्स जो है मैं नेक्स्ट देख सकूं, क्योंकि ग्रीन के मैं यूट्यूब पे एड्स वगैरह आने लग गए हैं। इसका मतलब ग्रीन बहुत करीब है। आई एम रियली एक्साइटेड। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएगा। चलते हैं जी आप अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, व्हिच इज कॉल्ड टिकटॉक ऑफ द वीक या टिकटॉक ट्रेंड्स या टिकटॉक से रिलेटेड कुछ भी बातें। जी मुन, क्या चल रहा है आज का टिकटॉक के ऊपर? मुझे जो आजकल जो हर चीज हर जगह नजर आ रहा है ना, वो है एक फैमिली मेंबर होता है या एक बॉयफ्रेंड होता है या एक बंदा होता है या एक दोस्त होता है, वो कहता है ऐशो मसरत नहीं चाहिए। कैलाश खेर का गाना है, हाँ, तेरा प्यार ही मिल जाए काफी। हाँ, ऐशो मसरत नहीं चाहिए।
बहुत देखा है मैंने, मुझे पसंद भी है, अच्छा ट्रेंड मुझे गाना भी पसंद है। मतलब आपको आप बाप को भी अपने- कह सकते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड अपनी मदर को भी कह सकते हो, मतलब आपको इसमें लिमिटेड नहीं किया ना, अनकंडीशनल लव की वो है एक या। अच्छी लाइन है। तो इसके मुझे टिकटॉक सारे बड़े पसंद आ रहे अच्छा, हैं। आपको नहीं मुझे ऐसा लगा, मुझे एक और ट्रेंड देखने को मिला, वो ये है कि मुझे शक्लें चेंज हो जाती हैं, बहुत, वो मुझे एनिमेटेड हो जाती हैं। कुछ लोगों ने हाथ भी लगाए तो हाथों में भी बॉडी आ गई। हाँ। एक मैंने देखा वो गुलदान पड़ा हुआ है और गुलदान पे लड़की बन गई। हाँ, वो मैंने भी देखा। वो कहीं हम ढूंढेंगे, अब हम जुबैर को देखें दे देंगे। अच्छा, बाय द वे लोगों से मैं माफी मांगना चाहूंगा कि लास्ट वीक हमारा एपिसोड लेट आया था, वो इंटरनेट के कुछ इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से नहीं लग गया था रात के 12 बजे। मैंने कहा मैं रात को 12 बजे लगाऊं तो सही नहीं है, कल अगले दिन 8 बजे लगा देंगे। अच्छा, इसके अलावा टिकटॉक से रिलेटेड एक और न्यूज़ है मेरे पास। नहीं, जहाँ से डेब्यू किया है टिकटॉक के ऊपर, और बेबी काम डाउन पे उन्होंने डांस भी किया है, इतना मजेदार किस्म का। आपने देखा नहीं? हाँ देखा था, सॉरी आपने दिखाया। हाँ, वो उनके पहली, हाँ वो यूं भी है। हाँ मैं देखा था। और कोई ट्रेंड जो रहता हो? नहीं, आजकल यही है। शुक्र है पावा खत्म हुआ है। हाँ, पावा खत्म हो गया है, ठीक है। और वो दिल ये पुकारे आजा भी खत्म हुआ है, शुक्र है अल्लाह का। तो आई थिंक नाउ गुड थिंग्स आर लाइक about to come on TikTok. Let's see. अच्छा, इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि टिकटॉक में ना लोगों को बताएं भी, टिकटॉक पे कुछ शादियां जैसे चल रही होती हैं या किसी की कंट्रोवर्सी चल रही होती है, तो हम वो भी डिस्कस किया करेंगे, तो और मजा आएगा। मैंने सबा फैसल की कंट्रोवर्सी एक्चुअली टिकटॉक से देखी थी। उन्होंने अपने टिकटॉक पे वो वीडियो लगाई थी ना कि मेरा अरसलान से, उससे सलमान से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा आई थिंक ये तीन बहुत हैं आज के लिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, व्हिच इज कॉल्ड मीन कमेंट्स। मीन कमेंट्स में सबसे पहला कमेंट है यासिर प्रोडक्शन का, जो कहते हैं सो how was by the great Rima Mira fights compilation? According to you, who is the right and who is wrong? No one is right, no one is wrong. उनकी एक बड़ी मजेदार कंपाइलेशन है जो रीमा और मीरा यूट्यूब के ऊपर उन्होंने एक दूसरे की जो टांग खिंचाइयाँ हैं वो की डाली गई हैं। मेरे ख्याल में दोनों आज भी एक दूसरे से नफरत करती होंगी। ठीक है, इसके बाद टोटल आर्मी राव कहते हैं कंटेंट हो या ना हो आप शो जरूर किया करें, आपस में बात ही कर लिया करें, आप दोनों की बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती है। थैंक यू सो मच। इस वीक तो हमारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। मैंने ये नहीं कहा था। शान मुस्तफा कहते हैं आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर शो, प्लीज लेट मी नो हाउ कैन यू बी। अच्छा, तुम मेरा वो करना चाहिए। हाँ, मैंने कहा था। अब क्या आपस में बातें करें ना। मैंने कहा क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। कैसा गुजरा हफ्ता आपका? बहुत बुरा। क्या किया आपने? आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ओके, बहुत कुछ किया जो कैमरे पे नहीं बताया जा सकता। वो मुझे भी पता है, कुछ और बताएं। बस ये हम लगे हुए आपस में। वैसे इस दफा न्यूज़ थी हमने कर। हाँ, मत कर। अच्छा, बाय द वे मैंने पंच मारा है, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, आप आके देख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं टोटल आर्मी की तरफ। कहते हैं आई थिंक आप मिचोर हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि टिकटॉक जस्ट फन है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं। जबकि 4-5 साल पहले जब टिकटॉक आया था तब बहुत वल्गैरिटी थी, अब फिर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट यूथ के लिए ये वाकई सही नहीं है। मैंने बहुत छोटी बच्चियों को अंडर 12 to 14 की बच्चियों को वल्गर सॉन्ग्स पर टिकटॉक बनाते देखा है। उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है यंग बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, वही बात पेरेंटिंग, हमें नहीं पता क्या करना है, हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं है। टिकटॉक अभी का टिकटॉक खत्म हो जाएगी, एक और ऐप आ जाएगी, कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा कि अब तब क्या क्या करें। इस पे बहुत कोई ऑल पाकिस्तान पेरेंट एसोसिएशन बननी चाहिए, बिल्कुल ऐसी जो बैठ के ये चीजें डिवाइस कर। अब मेरे ऑनेस्टली अब मुझे लगता है रिटर्न रूल्स आने लग जाएंगे पेरेंटिंग के ऊपर, जितनी डे बाय डे वो होती जा रही है, प्रॉब्लम खड़ी होती जा रही है। अच्छा खैर, इजी पीजी कहते हैं मुन भाई यू डोंट नीड फेयर एंड लवली, योर कम्प्लेक्शन इज वेरी ब्यूटीफुल, यू गाइज आर नॉट गेटिंग मैनी व्यूज बट यू डिजर्व मैनी मोर, थैंक यू सो मच, बट स्टिल यू गाइज आर टेकिंग योर टाइम आउट ऑफ फॉर अस, थैंक यू सो मच फॉर यू गाइज। अरसलान भाई मैं लड़की हूँ, ओके आइंदा आपके हम ख्याल रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं VG82 कहते हैं हॉटस्टार पाकिस्तान में तो नहीं है, पायरेसी क्यों प्रमोट कर रहे हो? हमने कहाँ की है भाई? आपने मूवी देखी थी ना फ्रेडी हॉटस्टार की, क्या करें भाई, करना पड़ता है। देख ली फिर भी, आप बचा लो अपनी आप ना पायरेट होने दो भाई। आपको मिली कमली? नहीं, देखो हमने संभाल के रखी हुई है। हमें खुद नहीं मिल रही। आपको मिली थी लेजेंड ऑफ मोला जट? नहीं ना मिली, हमने संभाल के रखी हुई है। आप अपनी संभाल के रखिए फिल्में। आप पायरेसी प्रमोट करते हो, आपके बंदे लीक करते हैं, फिल्में हम तक पहुंच जाती हैं। आपको तो वो भी नहीं मिली हमारी मंटो जो मुझे भी नहीं मिली। मैंने सिनेमा में देखी, मैंने बड़ा, हमारी तो फिल्में मिलती नहीं है, आपकी धड़ाधड़ फिर रही होती है जगह जगह, हमारा क्या कसूर है? अच्छा खैर, बाय द वे इट्स अ फन टॉक,
सीरियस नहीं सीरियस ना ले हाँ प्लीज। ठीक है। इसके बाद हमारे इंडियन फ्रेंड्स जो है ना वो तो थोड़े माइंड कर जाते हैं इस तरह की बात। विकी कुमार है और एक इस तरह से सुंदरम हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ एक और एक नए भी बने हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। अच्छा जिन्हें बड़े कहते हैं अरसान मून, आप दोनों को बहुत सारी दुआएं और सलाम अबाउट सबा फैसल साहिबा। मैं ये बोलूँगी कि बेटी की माँ को अपनी बेटी को और बेटे की माँ को अपने बेटे को जो भी अच्छा बुरा हो बोलना चाहिए, ना कि दूसरों के बच्चे बुरा भला। मैं खुद 12 साल की शादी से यही सीखी हूँ कि आपके अपना बंदा अगर गलत है तो दूसरे को गालियाँ ना देनी चाहिए। पहले अपनी तरबियत को गालियाँ दें, फिर दूसरे की बेटी या बेटे को गंदा बोलें। अच्छा जिन्हें से बेटी मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे, मुझे आपकी बातों से 100% एग्रीड है और ये ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होती, गलती एक्सेप्ट करने वाली है कि और इसके अलावा जब आप पेरेंट बन जाते हैं तो फिर तो आपको अपने बच्चे की पेरेंट गलतियां भी नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि उसमें वो प्यार का क्वेश्चन ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल में जब आप कहते हैं ना कि अपने माँ को अपनी बेटी को और अपने बेटे को समझाना चाहिए, तो दोनों साइडें फिर वो इस तरह से टारगेट करने लग जाती हैं कि नहीं वो गलत तो वो गलत। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज ऐसी है जिसमें आपको इंसान बन के सोचना होगा रादर देन माँ बन के, ठीक है। इसके बाद अब मैं ये कहेंगे कि जो है माँ जो होती है वो इंसान नहीं होती। माँ क्या होती है? माँ की फीलिंग्स अनकंडीशनल होती हैं, ठीक है। ये इस तरह से हम कर लेते हैं, मैं रिफ्रेश कर दिया, ठीक है जी। सुनम जा कहते हैं मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर विश्वास नहीं रखता। फिर वो कहते हैं मुझे विश्वास मैं रखता हूँ लेकिन अमल नहीं करता। वो कहते हैं मुझे फ्रेडी अच्छी लगी, इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे। बाय द वे आप कौन सा हिंदी चैनल रिव्यू देखते हैं? मैं ट्राइडन रिव्यूज, फिल्म इंडियन देखता हूँ, एक और फिल्म कंपेनियन देखता हूँ। हाँ, नहीं वो मैंने देखता, वो फिल्म इंडियन वो जो है ना दीक्षा शर्मा वाला, वो तो मैं बड़े शौक से देखता हूँ, वो तो सही। अच्छा मैं फिल्म कंपेनियन एक जमाने में देखता था, अब नहीं देखता। उसमें ये होता है कि वो जस्ट ट्रेलर को रिव्यू कर रही है, वो सिर्फ स्टोरी को एक्सप्लेन कर रही होती है, जो अनुपमा चोपड़ा। उससे बेहतर मुझे ना राजीव मसांद के सबसे अच्छा सबसे क्रेडिबल मेरे लिए अगर है तो वो ट्राइडन प्रोडक्शंस है। डिसेंट, अच्छा और बेहतरीन रिव्यू देते हैं और अनबायस्ड देते हैं। वो क्या नाम है उनका? अनमोल जामवाल नाम है उनका। इसके बाद कहते हैं आपका एक बार कथा अनकही सीरियल चेक करना चाहिए। नहीं देखा मैंने, नहीं देखा। अच्छा इसके बाद कहते हैं और यारी कना यारी तो मैं हमेशा रात में सोने से पहले और कॉलेज आने टाइम सुनता हूँ। भाड़ में जाए बैड कमर्स डॉट जहाँ ले जाओगे वहाँ रोशनी दिखेगी। लव यू ऑल दिस डेज। बाय द वे आपने मेरा नाम नहीं लिया। सुंदरम झा क्या हो गया, आप हमारे दिल में बसते हैं। अवतार से संस्कृत इट्स ऑन अफेक्टेड, दैट्स ट्रू, यस ही इज राइट। इसके बाद वो कहते हैं कूल बॉय, वो कहते हैं इस तरह का ट्रेंड को वायरल करने में हम लोगों का कसूर है, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को खुद लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। अगर हम नहीं पसंद करें तो ये वायरल कैसे हो? एग्जैक्टली वो लड़की वायरल हो गई है, अजीब स्कॉलर्स उठ गए, नहीं जी हमें ये नहीं हो रहा। फिर वो उठ गए, क्या बोलते हैं, पीएचडी वाले उठ गए, फिर स्पोर्ट्स वाले उठ गए, हमें कोटा पे मिल नहीं रहा इसको। ओ भाई तुम लोग, वो खुद से कुछ नहीं कर रही, उसने लोगों ने किया। मैंने जाके उसका उस दिन उसका जाके मैंने टिकटॉक देखा, वो टिकटॉक पे वीडियोस भी नहीं लगाती होती थी, वो दूसरों के टिकटॉक, ठीक है। उसको वायरल का शौक होने का तरीका होता तो वो कुछ 101 हरकतें कर चुकी होती तब वायरल होती, ठीक है। तो ये हम लोगों ने उसे वायरल किया, तो प्लीज उसको टारगेट करना बंद कर दें। हाँ, और आयशा इज सो गुड। और अगर आप में इतना दमखम होगा तो आप आगे चलेंगी, नहीं होगा तो आप बैठ जाएंगे। बस आपको जितना चलाना था। जैसे अब देखे ना, अब दनानीर है माशाल्लाह, वो कर रही है काम। एक उनकी वीडियो वायरल हुई थी पार्टी हो रही, लेकिन उन्होंने उसको अच्छे तरीके, क्योंकि उनको डिसेंसी से उसको लेके चलना आता था। बायशा मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रही है इतनी खास। इसका मतलब है हाफ से कहते हैं माय सो फिल्मी बट शी नीड्स टू चूज मोर गुड स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टर। टिफा इन ट्रबल में शी वाज गुड, स्पेशली हर ड्रेसिंग वाज ऑन पॉइंट। शी लुक्स फ्लॉलेस एंड कंफर्टेबल इन वेस्टर्न। नेक्स्ट इन परे हेड लव शी लुक्स अगेन गुड इन फिल्म में इन ईस्टर्न कैरेक्टर। आई वुड सजेस्ट हाफ से रिले, आपने ये मूवी सिनेमा में देखी थी, आपको मजे अच्छी लगी होगी। आप एक दो प्लीज एक बार फिर नोट करना ये दोनों फिल्मों में। आई फील लाइक कि माया का करेक्टर, मतलब माया अच्छी हैं, मैंने बारहा कहा आपने साथ मुझे कोई एक्ट्रेस जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्यारी लगती है तो वो माया ली है। लेकिन वो स्क्रीन पे उस तरह से हीरोइन नहीं आ पा रही जिस तरह से एक हीरोइन को होना चाहिए। सिर्फ मेरा यही सवाल, मतलब उनका वो ऑरा नहीं, ऑरा हीरोइन वाला नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं अमेजिंग, थैंक्स फॉर टेकिंग माय आर्गुमेंट पॉजिटिवली अरसान एंड मून। वी हैव लॉट ऑफ अमेजिंग बैकग्राउंड सिंगर्स लाइक हुमैरा चन्ना, हुमैरा अर्शद, ददीका, बट यू फॉरगॉट शबनम मजीद। हाउ कैन वी फॉरगेट शबनम मजीद भाई? हमने नाम नहीं लिया उनका, लेकिन वो एक अच्छी प्लेबैक सिंगर नहीं थी। प्लेबैक सिंगर थी भी नहीं इतना, उन्होंने वो प्लेबैक सिंगिंग बहुत कम की है, बहुत कम की है। हमें तो उनका वही पसंद है, ला फिर एक बार वही बाद। इकबाल का कलाम है, कौन सा? काट दो। नहीं कोई नहीं, जरूरी तो नहीं है, मैंने हर चीज देखी है। कौन सा? बादाओ जामे साकी, हमारे कॉलेज में चलता नहीं मुझे नहीं याद। मुझे याद है इश्क मोहब्बत अपनापन,
और इसके अलावा उनकी चीज है हाँ क्या तुलसी वाला ये जहाँ भी कुमारी है। अच्छा खैर तुलसी के साथ वो कुमार भी आ गया। अच्छा चलो ठीक जाबी है। कुमारी। यस रीमा वाज बेस्ट इन डांस बट आई लाइक हर एक्टिंग इन निकाह एंड कोई तुस्सा कहाँ। आई एम वेटिंग फॉर ऑल न्यू पाकिस्तानी मूवीज लाइक एबीजी नीलोफर एमबीजी मनी बैग गारंटी एंड नरम गरम। एबीजी नहीं पता लग रहा, आसमान बोलेगा। इसके बाद सलमान सर कहते हैं इसमें बहुत बुरा हूं। मोन अल्लाह आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉलो करने की हिम्मत दे। मेरा तो बस यही एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है कि इस दफा कौन कौन सा न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने हैं फिर भूल जाने हैं बस। दैट्स ग्रेट। सलमान सर कहते हैं मोमिन साकिब इज सो ओवररेटेड। आई डोंट थिंक सो। अच्छा काम किया था मुझे तो अच्छा रक्से बिस्मिल्लाह सो गुड। इसके बाद सलमान जी कहते हैं बच्चे जॉइंट फैमिली के हो या सेपरेट फैमिली के तमीज दोनों की नहीं है। 24/7 मोबाइल में घुसे रहते हैं। फर्क बस यही है कि थोड़ा कम पैसों वालों घर के बच्चे आपकी बेइज्जती उर्दू में कर देंगे क्योंकि वो गली मोहल्ले के स्कूलों में जाते हैं और पैसे वाले घरों के बच्चे इंग्लिश में उल्टा सीधा बोल देंगे आपको, वो महंगे स्कूल में जाते हैं। बाकी आईना दिखाने के इंटेंसिटी दोनों की सेम होती है। दैट्स सो ट्रू। आगे दिस इज कमेंट ऑफ द डे। इसको अभी पिन करते हैं, पिन। उसके बाद सबा का वो कहते हैं फॉर सबा जी आई से डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। आपकी लॉन्ड्री धुले लेकिन लोगों ने आपके दूसरे पहने हुए साफ सफेद कपड़ों को भी गंदा कर दिया। सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू फाइंड जस्टिस एंड गिव पनिशमेंट। यहाँ बस किसी न्यूज का 2 दिन का तमाशा होता है, फिर कोई न्यूज आ जाएगी और अवाम उसको लेकर डिस्कस करने लग जाएंगे। उसके बाद हम आगे कहते हैं एक तो मुझे आज तक इंटरव्यू और पॉडकास्ट में फर्क नहीं समझ आया। इतने पॉडकास्ट आ रहे हैं आजकल तो हर दूसरा बंदा आओ बहन पॉडकास्ट खेलते हैं। आओ बहन पॉडकास्ट खेलते हैं। इट्स लाइक गिविंग इंटरव्यू बस हेडफोन्स लगाकर। एक बात बताओ, तुम्हें भी पता लगा कभी? तुम्हें पता लगा जुबैर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल इंटरव्यू एंड अ पॉडकास्ट? है ना, मुझे भी नहीं पता। आओ बहन से मुझे याद आ गया, हमने ड्रामा देखा आओ बहन चुगली करें। यस, हाउ डू यू नो दैट? सहारा पे आता था ना। आओ बहन चुगली करें ये आओ। कितने पुराने हैं हम वैसे। एक और भी उसमें आता था वो साहब बीवी के गुलाम, वो याद है तुम्हें? वो दोनों सेम टाइम पे आते थे। अच्छा इसके बाद कहते हैं रीमा वाज माय चाइल्डहुड क्रश। यस योर गाइस आर राइट, सम पीपल आर फेमस स्टार्स बट नॉट द नेट मच गुड एक्टर्स। ट्रू। इसके बाद ईमान गुजर कहते हैं लव 95 का म्यूजिकार वाजिद अली निशाद हैं। हमारे चैनल के तो बेशुमार खूबसूरत गीत हैं। मुखड़ा फिल्म का एक मेरा मुखड़ा प्यारा, बहुत प्यारा गाना है वो तुम्हें पता है ना, हमारा एक सोशल मीडिया वाला लड़का उसका बहुत फेवरेट गाना है। बाज़ार हुस्न फिल्म का दिलो नजर को इंतजार किसका था, फिल्म सजा का ये आज क्या हुआ, मुझे तेरी बाहों में, फिल्म बेताज बादशाह का तेरा कैसा है दिल, फिल्म तीसरी दुनिया का राता और बेशुमार। ओके अच्छा बाय द वे हम सुनेंगे आहिस्ता सा करके। हमारा एक बहुत मजेदार शो आने वाला है ईमान, उधर अब बहुत डिस्कस होगा। अच्छा इसके बाद बिलाल एक है, वो कहते हैं यू शुड वॉच वरना एज सून एज पॉसिबल अवेलेबल ऑन डेलीमोशन मेक अ रिव्यू। ओके आई विल ट्राई। इसके बाद जी यासिर अब्बास कहते हैं who do you like the idea of bringing realism in films like actors song दुनिया which अपनी कहानी रह जानी है in their original voice in द लेजेंड ऑफ मोला जट। मुझे तो ये आइडिया कभी हजम नहीं होता कि कैसे रानी मुखर्जी अगले ही लम्हे लता की आवाज़ में गाने लग जाती है। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? एटलीस्ट एक्टर और बैकग्राउंड सिंगर्स की वॉइसेस में कुछ तो मैच होना चाहिए। ओके क्या कहेंगे? भैया हमें से एक्टर का कमाल नहीं है, इसमें बैकग्राउंड सिंगर दैट्स व्हाट आई सेड लास्ट वीक कि प्लेबैक सिंगिंग यही होती है। इसमें एक्टर बेचारे का कसूर नहीं है, सिंगर का मसला है कि आप और म्यूजिक डायरेक्टर का मसला है उसने अच्छा वो यूज किया है कि नहीं। अगर अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर होगा ना और अच्छा सिंगर होगा तो दनान समी की आवाज अक्षय के ऊपर भी सूट कर जाएगी। नहीं होगा तो फिर जारी बात है आप अलका पे अलका की आवाज लगाने तो नहीं अच्छी लगेगी। हाँ ऑब्वियसली अलका की आवाज अलका पे ही नहीं अच्छी लगेगी। यस ट्रू। अच्छा इसके बाद हमारे आगे कहते हैं हाँ मून ऐसे ही आजकल तो लोगों की थिंकिंग कि लड़का बिगड़ा हुआ है तो शादी कर दो तो ठीक हो जाएगा और लड़की बिगड़ी हो तो शादी कर दो कभी नहीं, 2 नंबर है कैसे घर बसाएगी। इसके बाद डॉक्टर जी कहते हैं यस यू आर राइट, माधुरी एंड रीमा आर वेरी मच सिमिलर, आइकॉनिक ब्यूटीफुल बेस्ट डांसर एंड बोथ इवन मैरिड डॉक्टर्स। यस मिसेस नबोल का दिल में बसा ले वाज आल्सो वेरी गुड, वो मैंने ऐड भी किया था। हमारे कहते हैं आई थिंक आप प्यार कहना चाह रहे थे चारपाई का हैं आप अच्छा ठीक है। नोमी खान कहते हैं आई लव कैफी खलील इंटरव्यू बट अ पर्सन प्लीज रिवॉच एंड राबिया वाज रियली गुड। इसके बाद इमरान राव कहते हैं नूर बुखारी की इन्फो दो।
नूर बहार करके आजकल अपने घर होती हैं। फिर उसके बाद कहते हैं इब्राहिम ने कहते हैं मून प्लीज़ अमन मायल देखें यार, हम तो तब से फ़ैन माया का, बाद का काम नहीं पता, लेकिन मायल आपको कितनी दफ़ा तो कहा है पुराने ड्रामों को रिव्यू करें। अच्छा अभी टीवी लॉन्च देखना, फिर मेरी बेइज्जती होगी, इस वीक वाला टीवी लॉन्च यहाँ से देखना। इसके बाद हमारे लिए कहते हैं अरसलान आपकी एनिमेटेड पिक्स बहुत प्यारी थी, और जो लोग लेंजा का मीम्स बना रहे थे दे आर इनसिक्योर, दे कांट अप्रिशिएट सो दे मेक ट्रबल्स, ताकि दूसरे भी इंजॉय ना कर सकें। हमारे कहते हैं जब भी वीडियोस में मेरा नाम आते हैं दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ब्रांडो कहते हैं नाइस शो। हमारे लिए कहते हैं पाकिस्तान की बेस्ट मूवी है बोल। इसके बाद वो कहते हैं हमारे लिए कहते हैं आप लोगों ने सेपरेट फैमिलीज़ की बात कर ली कि बच्चे भी खुश हों तो कपल्स भी खुश हों, बट आपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात नहीं की। आपने उन लोगों के कैसे एक्सपीरियंस किया है, आर दे हैप्पी और नॉट विद दिस, व्हाट डू यू थिंक? यार मैंने देखा है कि अगर सेपरेट रहते हैं ना तो वो फिर जो ज्वाइंट फैमिली में 10 में से एक भाई सेपरेट रहता है, 9 आग में आपके साथ ही रहते हैं। हाँ। तो उस तरह से भी होता है। कभी-कभी दादा भी तंग आ जाते हैं, इतना शोर क्यों पाया, बच्चे हो जाओ, दफा हो जाओ। आई मेरा ना एक्चुअली मेरा थिंग इज मेरा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा भी नहीं है। मेरी दादी जो है, जब मैं 2 साल का था तब फोत हो गई। मेरी नानी, मैं अभी ठीक से होश भी नहीं, मेरे दादा तो थे ही नहीं। नानी और नाना इकट्ठे ही हो गए। मैंने तो कभी दादा फील ही नहीं किया। मैंने दादी को कभी फील, 2 साल का बच्चा क्या ही फील करेगा। फिर उसके बाद मेरी दादी की डेथ हुई थी जब व्हेन आई वाज इन 4th क्लास, और मेरी वो सबसे ज्यादा करीबी थी इस दुनिया में। मेरी नानी भी मतलब नानी से। फिर उसके बाद मेरे नाना नानी थे, लेकिन हम नाना नानी के घर जाते थे तो 20-25 बच्चों का अयड़ वहाँ जाता था। अब वहाँ पे आइडेंटिफाई करना अलग से केमिस्ट्री, वो अलग बात है। मेरी नानी को मुझसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। मेरे नाना की डेथ करना कि ये शाहज़ियादा मुंडा है, नाज़ियादा मुंडा है, नहीं ऐसा नहीं राबियादा मुंडा है, ऐसा नहीं। वो बेचारी तंग आ जाती थी यार, इतना बच्चा, और ऊपर से उनकी इतने मुलाजिम नहीं होते थे घर में, 25 बच्चे, 7 बेटियां, उनके हस्बैंड, फिर अपना भी घर चल रहा है, उन सबके खाने बनाना। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो बेचारी तंग आ जाती थी। तो और क्या, चलें। अच्छा उसके बाद अमाद अली कहते हैं ऐसा मतलब कोई औरत, रश्मि देसाई की याद आ गई, ऐसी मतलब ऐसी औरत। अच्छा इसके बाद ये कॉलेज खुल हैं वो बड़े अच्छे हैं, कहते हैं बड़े मसले हैं आप भाई पाकिस्तान में, अब पता चला इंडियन में कि इतना कोई उंगली नहीं करते, पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आई बात। होंगे वो सब फैसल पे कहा। फिर आई थिंक दैट्स इट, यस खत्म हो गया। इसी के साथ आज हमारा आज का शो खत्म हुआ है। आपको पसंद आया होगा। आप अब ये शो देख रहे हैं वेडनेसडे को, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम ट्यूसडे को आएंगे। इजाजत है, मुन कुछ कहना चाहेंगे? चलें फिर टीवी लॉन्च रिकॉर्ड करें। अब हम उठने लगे हैं टीवी लॉन्च रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पहले टीवी लॉन्च आएगा। ये काम करें, कल मीनिंगफुल लगा देते हैं, टीवी लॉन्च वेडनेसडे को डाल देंगे, लेकिन फिर वो बहुत ड्रामे आगे पीछे हो जाते हैं ना। ठीक है, तो फिर ये एपिसोड जाएगी वेडनेसडे के ऊपर, और टीवी लॉन्च आएगा ट्यूसडे को। अच्छा नहीं, वेडनेसडे को। आज पीर है। अच्छा सॉरी, टीवी लॉन्च आएगा ट्यूसडे को और मीनिंगफुल आएगा वेडनेसडे को। ठीक है, आई होप आपको शो पसंद आया होगा। अगर जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए आपकी कोई राय है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके सवालों का जवाब हम अगले एपिसोड में देंगे। तब तक के लिए मून को और मुझे दीजिए इजाजत। मून अपना फोन बंद कर लें, आप उनके साथ हैं। तब तक के लिए मून को और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।